अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपसे मुल्क पाकिस्तान का खूबसूरत नाम खलीलुर रहमान कमर की बायोग्राफी शेयर करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी शोबज़ इंडस्ट्री का ऐसा सितारा जो अपनी आबोताब से चमक रहा है, उनकी कलम से निकला हुआ हर लफ्ज़ अमर हो जाता है। इसको मौजूदा दौर का सबसे बड़ा लिखारी कहा जाए तो गलत ना होगा। दौरे हाज़िर के ऐन मुताबिक अपनी तहरीरों और कलम से इंसाफ करने वाला ये लिखारी जो हर बाशऊर और गैरतमंद इंसान की तर्जमानी करता है, इसलिए खलीलुर रहमान कमर को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इनकी लिखी फिल्मों और अदाकारी की वजह से भारत में भी इनको बेहद पसंद किया जाता है। खलीलुर रहमान कमर शायद पैदाइशी ही लिखारी थे। छठी जमात से लिखना शुरू किया, लिखने की कीमत अपने वालिद की मार से अदा की और लिखना छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, सरकारी नौकरी भी की, पर दिल में बार बार ये ख्याल आता था कि तुम इस काम के लिए नहीं बने। अपने दिल की आवाज़ सुनी और सब कुछ छोड़ दिया, आला ओहदे से रिज़ाइन दिया और कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत से बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। बैंक के आला ओहदे पर फायज रहने वाला ये शख्स अपनी बीवी बच्चों को पालने और पेट की खातिर मेहनत मजदूरी करने लगा, लेकिन लिखना फिर भी नहीं छोड़ा। खलीलुर रहमान कमर एक नाम नहीं ब्रांड है। सूफियाना नज़रियात का मालिक ये शख्स शायद लिखारी, ड्रामा निगार, मुसन्नफ़, डायरेक्टर और अदाकार भी है। वैसे एक हवाले से देखा जाए तो वो अदाकार नहीं। खलीलुर रहमान कमर ने आज तक जो किरदार भी अदा किए वो अदाकारी नहीं बल्कि हकीकत और सच पर मबनी थे। अल्लाह की ज़ात से प्यार करने वाला ये शख्स बहुत दर्द दिल रखने वाला इंसान है, जो हर इंसान जानदार और बेजान चीज़ से मोहब्बत करता है, जिसमें कमाल की खुददारी है। खलीलुर रहमान कमर की ज़िंदगी के मुतालिक इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। खलीलुर रहमान कमर 16 दिसंबर 1961 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने इलाका के गवर्नमेंट स्कूल से हासिल की, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीकॉम किया और कॉमर्स में मास्टर किया। इससे पहले आपको बताते चले कि खलीलुर रहमान कमर को बचपन से ही लिखने का शौक़ था। छठी जमात से बच्चों के मैगज़ीन के लिए लिखा करते थे। खलीलुर रहमान कमर अपने वालिद से बहुत अटैच थे। कई दफ़ा लिखने की वजह से मार भी पड़ी। स्कूल में ज़्यादा दिल नहीं लगता था, लेकिन थे बेहद ज़हीन। खलीलुर रहमान कमर का मशहूर ज़माना गीत जो कि राहत फ़तेह अली ख़ान ने गाया, जिसको पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने सुना, ज़रूरी था। इस गाने के शुरुआती शेर लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा। ये शेर खलीलुर रहमान कमर ने उस वक्त लिखे जब वो 9th क्लास के स्टूडेंट थे और 2009 में इन अशार को उस गाने में शामिल किया गया। कॉमर्स में मास्टर करने के बाद नेशनल बैंक में मुलाजमत करना शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद यहाँ से छोड़कर बैंक ऑफ पंजाब में आला ओहदे पर फायज हो गए। 1985 में पसंद की शादी की और शादी इनकी मामू की बेटी से हुई। खलीलुर रहमान कमर का कहना है कि इनकी ज़िंदगी की पहली तनख्वाह जो कि 1600 रुपये थी अपनी बीवी के हाथ पे रखी। खैर, बैंक की जॉब में दिल नहीं लगता था और बैंक की नौकरी को खैर आबाद कह दिया और घर बैठकर लिखना शुरू कर दिया। मुआशी परेशानियों का भी सामना रहा, मेहनत मजदूरी भी करते रहे, लेकिन अपने दिमाग और दिल को लिखने की तरफ माइल रखा। बागे जना का गेट इन्होंने खुद वेल्ड किया और बागे जना को खुद पेंट किया। मुश्किल हालात में भी इस लखारी ने अपने कलम के ज़रिए ड्रामा सीरियल दस्तखत और दरवाज़ा की कहानी लिखी और इसमें अदाकारी भी की। ये ड्रामा 1995 में रिलीज़ हुआ और कामयाब हो गया। 1997 में फ़िल्म फ़र्ज़ की स्टोरी लिखी और अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इस पर लगा दी। इस फिल्म के हदायतकार उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, इसमें निरमा, बाबर अली, गुलाम मोहिउद्दीन और जुवैद शेख थे। फिल्म ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। फिर 1999 में एक और कहानी लिखी। इस ड्रामे को बूटा फ्राम टोबा टेक सिंह का नाम दिया गया, जिसके डायरेक्टर और डायरेक्टर खलीलुर रहमान कमर थे। इसमें खलीलुर रहमान कमर ने भी अदाकारी की। ये ड्रामा सुपरहिट हो गया
اور اس ڈرامے سے خلیل الرحمان قمر کے کامیاب سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ڈرامہ سیریل چاند پور کا چندو 2001 میں ریلیز ہوا اور لنڈا بازار 2002 میں ریلیز ہوا۔ ان تمام ڈراموں کے رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اداکار اور ڈائریکٹر بھی خود تھے۔ ڈرامہ سیریل لنڈا بازار ایک سپر ہٹ ڈرامہ تھا جس سے بے پناہ شہرت ملی، وقت گزرتا رہا، ڈرامے ہٹ ہوتے رہے اور 2013 میں ڈرامہ سیریل پیارے افضل نے تہلکہ مچا دیا۔ خلیل الرحمان قمر کے ہاتھوں سے لکھی گئی اس شاعری نے خلیل الرحمان کو امر کر دیا۔ 2017 میں ڈرامہ سیریل محبت تم سے نفرت ہے، اس کی کہانی خلیل الرحمان قمر نے لکھی۔ اس کے بعد پاکستانی کامیاب فلم پنجاب نہیں جاؤں گی، اس کو بھی خلیل الرحمان قمر نے تحریر کیا۔ اس فلم کو پوری دنیا میں دیکھا اور پسند کیا گیا۔ آخر 2019 میں ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو، اس ڈرامے نے خلیل الرحمان قمر کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اس ڈرامے نے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس ڈرامے کی وجہ سے خلیل الرحمان قمر کو کئی ایوارڈز ملے۔ یہ تھی کچھ معلومات خلیل الرحمان قمر کی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔